हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के फीलिंग्स पर, उनके इमोशंस पर इस न्यू मून का क्या असर हुआ है। ये जो अमावस्या थी कल, उसका असर आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे, उनके थॉट्स पे क्या हुआ है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी इस रीडिंग में। ओके, आई होप, आई प्रे कि आपको, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उनके जवाब आपको इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन दे दे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को, लाइट करते हैं कैंडल को एंड देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है इस वक्त, क्या असर हुआ है इस न्यू मून का, इस अमावस्या का क्या असर हुआ है आपके पर्सन के फीलिंग्स पर। ओके, जितना आप उनके बारे में सोचोगे, जितने अपने मन को शांत रखोगे, उनकी फोटो देख सकते हो, उनको विजुअलाइज कर सकते हो, उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। ठीक है, मन को शांत कर लो, आंखें बंद कर लो, अपने पार्टनर का ध्यान करो और उनका नाम दोहराओ अपने मन में। ठीक है, और रीडिंग तब भी ही सुननी है अगर आप रियलिटी सुनना चाहते हो। अगर आप सिर्फ झूठी झूठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पर्सन के फीलिंग्स में इस न्यू मून का सबसे पहला असर ये पड़ा है कि अब तक ये इंसान अपनी फ्रीडम चाहता था। मैं अपनी मनमर्जी से जीऊंगा, मेरे मन में जो आए वो करूंगा, मुझे जैसा लगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, मैं फ्यूचर का नहीं सोचूंगा। मे बी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे काफी टाइम से। ओके, सिर्फ प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे और कमिटमेंट से भाग रहे थे, अवॉइड कर रहे थे कमिटमेंट को। आपके साथ रहते हुए भी सिंगल की तरह लाइफ जीना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस न्यू मून का सबसे बड़ा, सबसे गहरा असर यही पड़ा है इस पर्सन पे कि अब वो आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ओके, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको प्यार तो देना ही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, प्रपोज भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोगों को कि मुझे तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, आई लव यू, और अब मैं इस रिश्ते को सीरियसली आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, अगर अभी तक आपके पार्टनर कमिटमेंट से भाग रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब वो खुद ही शादी की, कमिटमेंट की, फ्यूचर की, मुझे तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना है, मुझे तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक रहना है, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। ये बातें वो खुद करेंगे आपसे। जो इस टॉपिक से ही भागता था इंसान, वो खुद यही बातें आपसे करेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आपसे बहुत गुस्से में, एटीट्यूड दिखाते थे आपको, हम्बल बिल्कुल भी नहीं आपके साथ, मतलब जब भी बात करते थे रूडली बात करना, गुस्से में बात करना, सिर्फ अपनी मतलब की बात करना, आपके फीलिंग्स की कदर ना करना। अब देखोगे इतनी मिठास आएगी ना इनके शब्दों में, इनके बातों में, कि आप भी शॉक हो जाओगे कि ये क्या, ये बदलाव कैसे आ गया मेरे पार्टनर में। जो इंसान गाली गलौज करता था या गुस्से में बात करता था, हमेशा मुझसे लड़ता था, चिढ़ता था, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता था, इंसल्ट करता था, वो इंसान कैसे मुझसे इतने प्यार से बात करने लग गया। ओके, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूं, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए, इनके अंदर सुधार आए, इनको आपकी प्यार की वैल्यू समझे, ये हील हो जाए, ये आपके प्यार में फिर से पागल हो जाए, ऑब्सेस करे, आपको मिस करे, आपकी याद में तड़पे, आपके पास वो लौट कर वापस आने की सोचे। कुछ तो आप कर रहे थे,
चाहे वो कोई टेक्निक यूज़ कर रहे थे मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे थे, आप कुछ स्पेल वगैरह करवा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, फाइनली उसका असर आपके पार्टनर पे हो चुका है। उनके दिल में, दिमाग में बड़े स्तर पर बदलाव आ चुका है। अब वो खुद ही तड़प रहे हैं, वो खुद ही क्रेविंग उन्हें हो रही है, उन्हें खुद ही आपकी बहुत ज़्यादा अब याद आ रही है। वो आपके प्यार में लट्टू हो रहे हैं वापस से, ठीक है? और ये असर आपके मैनिफेस्टेशन का है या जो भी स्पेल करा रहे हो, कैंडल स्पेल्स करा रहे हो या कोई रिचुअल्स करा रहे हो, कुछ कुछ भी कर रहे हो, कोई कोई स्पेल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरे पास भी है कैंडल्स स्पेल करती हूँ मैं, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, स्पेल जार बनाती हूँ। कुछ तो आप कर रहे हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, यंत्र यूज़ कर रहे हो। ये सब कुछ मेरे पास भी, आप मुझसे भी ले सकते हो इन केस अगर आपको नहीं पता तो। लेकिन कुछ तो आप कर रहे हो जिसका असर फाइनली इनके फीलिंग्स पर हो रहा है, ओके? इनकी आँखें खुल रही है, ओके? जो इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जो इंसान आपसे दूर भाग रहा था, जो इंसान आपको ब्लॉक कर रहा था, आप शक्ल तक नहीं देखना चाह रहा था, आपके साथ रहना नहीं चाह रहा था, ब्रेकअप की बातें कर रहा था, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, तुम पे आप पे ब्लेम कर रहा था, अपोज कर रहा था बेसिकली आपको हर चीज में, वही इंसान आपके हीलिंग करने की वजह से, आपके मैनिफेस्टेशन करने की वजह से, आपकी दुआएं मांगने की वजह से, प्रे करने की वजह से एक टोटल शिफ्ट आया है इनकी एनर्जी में। अब ये खुद ही चाहते हैं, ये खुद ही आपको मिस कर रहे हैं, ये खुद ही अब आपको चेज़ करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है काफ़ी समय से, लंबे समय से ना, ये इंसान आपको सिर्फ़ रीज़न्स दे रहा था। मैं इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास काम है, मैं बिज़ी हूँ, मैं कॉल नहीं कर सकता, यू नो मुझे खुद पे भी ध्यान देना है, मेरी फैमिली की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे काम की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशा इस पर्सन ने रीज़न्स दिए, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। अब मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है, जो इंसान आपको कॉल नहीं कर रहा था, मैसेज नहीं कर रहा था, ये इंसान अब आपको ढेर सारे कॉल्स भी करेंगे, बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस भी आएँगे, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती हुई मुझे आने वाले समय में दिख रही है, ठीक है? जैसे कि आप जानते हो, ये साल है मंगल का, मार्स, 9 नंबर का साल है। अगर आप 2025 को प्लस करोगे तो 9 नंबर आता है और 9 नंबर इज़ मार्स नंबर, मंगल का नंबर है। तो कम्युनिकेशन इस मंथ में, आने वाले समय में, लाइक सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप 999 पोर्टल की रिचुअल भी बुक करा सकते हो क्योंकि ये रिचुअल लाइफ में एक ही बार आएगा, आता है। तो अगर आप भी बुक कराना चाहते हो, करा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है अब आप सितंबर में स्पेशली आप दोनों में बहुत बातें होने वाली है, बहुत ज़्यादा। फिज़िकल मीटिंग भी बहुत होगी, सेक्सुअल केमिस्ट्री बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, मिलना-जुलना ये सब होने वाला है, ओके? सो जो इंसान आपको सिर्फ़ रीज़न्स देता था, हर चीज़ के लिए आपके सामने रीज़न्स पेश किए जाते थे। ये है, वो है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये इंसान अब आपको कोई रीज़न नहीं देगा, ये इंसान बस आपको टाइम देगा, अटेंशन देंगे, आपके पार्टनर अब आपको बहुत सारा प्यार देंगे, वक़्त देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, ओके? जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन आपको इस न्यू मून के बाद से मिलने वाली है, ओके? आपके पार्टनर की सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मुझे इस वक़्त दिख रही है, वो ये है कि ये पर्सन बहुत गिल्ट में है, रिग्रेट में है। इन्होंने एक वक़्त पे आपको नकारा, मुझसे बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, मुझे कॉल नहीं आना चाहिए, तुम्हारा मैसेज नहीं आना चाहिए। रिजेक्ट किया, बहुत बुरी तरह से आपको रिजेक्ट किया। और हो सकता है कि उसका असर आप पे बहुत गहरे तरीके से हुआ। आप एकदम शेल में चले गए, आप एकदम डिप्रेस हो गए, सैड हो गए। आपको समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लिटरली कोई बुरी आदत अपना ली हो, ठीक है? उस दर्द से उभरने के लिए, जैसे ड्रिंकिंग वगैरह कुछ आपने करा हो, ठीक है? अगर आप करते हो तो, ठीक है? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबको अपने ऊपर नहीं लेनी है हर चीज़। और ऐसा भी हो सकता है अगर ये आप नहीं हो, आपको रिजेक्ट करने के बाद
मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अभी इतना गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपको रिजेक्ट किया, आपसे क्यों दूर भागे, आपको क्यों इग्नोर किया, आपको कॉल मैसेज करने से क्यों इनकार कर दिया, ठीक है? जिसका असर अब उन पे ये हो रहा है कि वो बुरी आदतों में फँस गए हैं, क्योंकि उनसे वो दर्द नहीं सहा जा रहा है। इंसान जब गिल्ट में होता है ना, उसे बहुत दर्द होता है। मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने उसे ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसे क्यों ब्लॉक कर दिया, मैंने उसे क्यों ऐसी बातें सुना दी। और उस गिल्ट के वजह से आपके पर्सन कहीं न कहीं मे बी कुछ ड्रिंक करके या ऐसी चीज़ें करके गलत-गलत आदतों में पड़ के, वो जैसे-तैसे उस गिल्ट में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके तरफ खिंचाव उन्हें महसूस हो रहा है, स्पेशली अगर आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आपका कनेक्शन अगर ट्विन फ्लेम वाला है, आप ट्विन सोल्स हो, तो ये आप ज़्यादा देखोगे आपके पर्सन अब आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको आपकी लत एक तरीके से लग गई है, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, ओके? इनका लिटरली ऐसा मन कर रहा है ना आपके साथ कहीं भाग जाए, इस दुनिया से दूर। क्योंकि उनको लगता है कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, कैसे-कैसे लोग हैं, कोई हमें एक नहीं होने दे रहा है, हर चीज़ हमारे खिलाफ है, सब लोग हमारे खिलाफ है, ठीक है? ये बस आपके साथ शांति से जीना चाहते हैं, जहाँ पे ऐसी दुनिया आपके साथ बसाना चाहते हैं, जहाँ पे कोई उन्हें तकलीफ़ ना दे, कोई उन्हें परेशान आप दोनों को परेशान ना करे, वो आपकी अच्छे से केयर कर सके। वो मतलब वो चाहते हैं कि चलो हम इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। हमें नहीं रहना इन लोगों में, ठीक है? इनका मन करता है आपको लेकर भाग जाए कहीं पे और एक दुनिया बसा ले अपनी, भले ही एक झोपड़ी हो छोटी-सी, उसमें रह ले आपके साथ, ठीक है? हाँ, ऐसे वो बात अलग है कि वो आपको झोपड़ी में तो नहीं रखेंगे और ना उन्हें आप झोपड़ी में रखोगे, आप दोनों बहुत अच्छे पैसे कमा के एक-दूसरे को अच्छी लाइफ़स्टाइल दे सकते हो। लेकिन ये पर्सन बस एक इसी धुन में है कि बस आपको कहीं लेकर चले जाए और आपके साथ एक दुनिया बसा ले, ओके? ये बस आप में खो जाना चाहते हैं, ये बस आपके होना चाहते हैं, ये बस आपको मिस करना चाहते हैं, ये बस आपके आपके प्यार में पागल हो जाना चाहते हैं, ऑब्सेस हो करना इस पर्सन की ऑब्सेशन इतनी बढ़ गई है ना गाइज़, आप ऑब्सेशन कैंडल स्पेल भी मुझसे करा सकते हो, वो भी मैं करती हूँ। उससे भी यही असर होता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऑब्सेस करने लगते हैं, मिस करने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बढ़ने लग जाती है, फीलिंग्स बढ़ने लग जाती है, ओके? मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब कोई नाटक नहीं करेंगे आपके सामने। मैं बिज़ी हूँ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ, ठीक है? ये अगर आपके दिमाग के साथ खेल रहे थे, या अगर आपके साथ यू नो इफ दे वर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ये आपसे किसी भी तरह का अगर गेम खेल रहे थे, माइंड गेम, आपको अगर ये पागल बना रहे थे काफ़ी टाइम से, ओके? अब ये नहीं करना चाहते, ठीक है? ना आपके लिए मतलब आपके सामने किसी तरह का दिखावा नहीं करना चाहते, आपसे कोई तरह का झूठ नहीं बोलना चाहते, ठीक है? और अगर आप काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप उनको बिज़ी दिखा रहे हो, आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, तो वो आपको सीधे तौर पे बोलेंगे कि यार मेरे साथ ये गेम्स मत खेलो, यू नो मेरे साथ नहीं चलेगा ये सब। तुम्हें मुझसे कोई बात छुपाने की या फिर नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जो है सच बता दो, जैसा जो महसूस हो रहा है वो बता दो। मेरे साथ ये गेम्स खेलने की और नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको लग सकता है ये पर्सन रूड बिहेव कर रहे हैं या रूड बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन उनका इंटेंशन वो नहीं होगा, ठीक है? ये आपको सिर्फ़ कन्फ्रंट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर आप बिज़ी दिखा रहे हो इनको या आप इग्नोर कर रहे हो उनको किसी चीज़ के लिए, तो आपको बोल सकते हैं कि तुम ये नाटक मेरे सामने मत करो, बिज़ी होने का या फिर अ मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो या मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है? थोड़ा-सा आपको लग सकता है यार ये बंदा ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे, अभी भी ये सुधरा नहीं है क्या? लेकिन देखो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है इंसान को, गुस्से में इंसान कुछ बोल देता है, ठीक है? क्योंकि ये चाहते हैं कि ऑलरेडी इन्होंने इतना वक़्त गँवा दिया है ना, ये आपका और खुद का और वक़्त नहीं गँवाना चाहते। एक-एक पल वो आपको और प्यार देना चाहते हैं। ठीक है? सो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है। न्यू मून का डेफ़िनेटली बहुत असर हुआ है इनकी फीलिंग्स पे। सो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है
कैंडल स्पेल कराना है, आपको कोई भी यंत्र लेना है सिद्ध किया हुआ, जो मैं सिद्ध करके देती हूँ आपको कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं, या फिर आपको कोई स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली वगैरह लेनी है, कुछ भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो मुझसे। आपको स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी बुकिंग्स कर सकते हो, जो भी आप इंटरेस्टेड हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना खास ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ। एंड अब गणपति वगैरह आ रहे हैं आने वाले दिनों में, तो एंजॉय करिए, ठीक है। गणपति जी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिले, मुझे भी मिले, और आप सबकी दुआएं इंक्लूडिंग मी, हम सबकी दुआएं कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।